आप देख रहे हैं एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मैं हूं आपके साथ अमृत तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 मार्च को मध्य प्रदेश के सबसे बड़े एयर टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे। ये टर्मिनल 500 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ है। कार्यक्रम में पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे। इसके लिए ग्वालियर एयरपोर्ट पर एक भव्य समारोह का आयोजन होगा, जिसमें संभाग भर से करीब 25,000 लोगों की भीड़ जुटने की तैयारी की गई है। ग्वालियर में आयोजित समारोह में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के अलावा सीएम मोहन यादव के भी मौजूद रहने की संभावना है। तो यह अहम खबर आपको बता रहे हैं। 10 मार्च को पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। सहयोगी देव श्रीमाली हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देव जी, क्या है अपडेट और क्या है खास? में एयरपोर्ट था, उसका बड़ा एक्सपेंशन किया गया है और ये ग्वालियर का जो एयरपोर्ट है अब टर्मिनल के रूप में बदल गया है और मध्य प्रदेश का जो जबलपुर, भोपाल, इंदौर के एयरपोर्ट हैं उनकी तुलना में ये सबसे बड़ा है। और यहाँ विमानों को रखने के लिए एप्रन की भी व्यवस्था की गई है और जो ऐसी भी व्यवस्था की गई है कि जो बड़े विमान आएंगे तो उसमें यात्री सीधे बाहर से ही विमान तक पहुंच जाएंगे। अभी तक ये व्यवस्था नहीं थी। अभी तक ये यहाँ छोटा विमान था। तो एक तो यहाँ ट्रैफिक बढ़ेगा और दूसरा जो है नई विमान सेवाएं भी शुरू होगी। अभी जो है हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, दिल्ली के लिए फ्लाइट चलती हैं। इसको जो है और भी देश के बड़े बड़े हिस्सों से जोड़ने की तैयारी है। तो ये रिकॉर्ड टाइम में बनाया गया है। जब ज्योतिरादित्य सिंधिया नागरिक उड्डयन मंत्री बने उसके बाद जो है उन्होंने ये ड्रीम प्रोजेक्ट लेके आए और अब लगभग 500 करोड़ की लागत से ये बना और अब बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री को लाने की इसमें योजना ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहले से ही थी, लेकिन उनके पास अब चुनाव आ जाने के कारण समय नहीं है, तो वर्चुअली किया जा रहा है क्योंकि चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। तो 10 तारीख को अभी 2:30 बजे इसका कार्यक्रम होगा। प्रधानमंत्री जी इसमें वर्चुअली जुड़ेंगे और इसको एक तरह से पॉलिटिकल शो के रूप में किया जा रहा है। लगभग 25,000 लोगों के बैठने की वहां व्यवस्था की गई है और संभाग भर से लोगों को बुलाया जाएगा। और अभी हालांकि कार्यक्रम नहीं आया है, लेकिन मुख्यमंत्री के भी आने की संभावना है और नागरिक उड्डयन मंत्री तो उसमें मौजूद रहेंगे ही और वो इसकी तैयारियों की बैठक के लिए तैयारियों की समीक्षा करने के लिए 7 तारीख को एक बैठक भी करने वाले हैं ग्वालियर। जी अमृत जी। देव जी, 10 मार्च को पीएम मोदी उद्घाटन करने वाले हैं और ये मध्य प्रदेश के सबसे बड़े जो एयर टर्मिनल है वो है। तो यहां आपसे ये जानना चाहेंगे कि तैयारियां किस तरीके से चल रही हैं और इससे कितना लाभ मिलने वाला है? बिल्कुल, देखिए एक तो तैयारियों की जहां तक सवाल है वहां पूरी तैयारी शुरू हो गई है। 3 डोम बनाए जा रहे हैं, वाटर प्रूफ बनाए जा रहे हैं ताकि अगर मौसम खराब हो तो कार्यक्रम में अवरोध पैदा ना हो। और इसके अलावा बसों की व्यवस्था की जा रही है ताकि लोगों को इधर से ले जाना पड़े, क्योंकि ग्वालियर एयरपोर्ट जो है ग्वालियर से लगभग 18 किलोमीटर दूर है भिंड रोड पर। तो वो वहाँ व्यवस्थाएं बहुत तेजी के साथ चल रही हैं। दूसरा, आपने कहा कि इसका लाभ इसका बहुत इसलिए मिलेगा कि अगर हम देखेंगे कि न केवल ग्वालियर चंबल संभाग बल्कि झांसी, इटावा, धौलपुर और इसके आसपास के जो इलाका, बिल्कुल, तो समझ सकते हैं कि आसपास के क्षेत्र के लोगों को भी इसका भरपूर लाभ मिलने वाला है। अब इंतजार है इस कार्यक्रम के बाद यहां से जो सुविधाएं शुरू होने वाली है वो बेहतर हो। बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों के लिए। इस बीच अहम खबर है, सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने शराब की दुकान हटवाई है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने शराब ठेके का ताला जो था उसे तोड़ दिया और स्टूडेंट्स के साथ अचानक शराब की दुकान पर पहुंची। सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने शराब की दुकान को अवैध बताया और स्टूडेंट्स ने कई बार शराब की दुकान हटवाने की मांग की थी। सीहोर के बीजेपी विधायक की बताई जा रही है ये दुकान, देखिए, और यहां पर पहुंची वो और जो अंदाज है वो आप देख सकते हैं। सीहोर के बीजेपी विधायक की ये दुकान बताई जा रही है जहां सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने इस शराब की दुकान को हटवाया है। सांसद प्रज्ञा ठाकुर शराब के ठेके पर जो ताला लगा हुआ था उसे उन्होंने तोड़ा और स्टूडेंट्स के साथ भी अचानक यहां पर पहुंची। इतना वक्त भी दूसरे लोगों को नहीं मिला कि वे कुछ सोच सके। बहरहाल ये तस्वीरें सामने आई हैं। भोपाल की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। खड़े हैं, एक मिनट, वो एक ठेका है जिसका लाइसेंस नहीं है और इसके ठीक सामने ये ठेका है, ये रोड है और ठीक इसके सामने एक स्कूल है।
ठीक उसके बाजू में सरकारी स्कूल भी है। यहाँ बालिकाओं ने आकर, महिलाओं ने आकर मुझे शिकायत की कि ठेका है। ऐसे ही मैं पिछली बार आई थी, तब ठेके की शिकायत आई थी। मैंने सीओ की उपस्थिति में, टीआई की उपस्थिति में उनसे कहा और उन्होंने कहा हम बंद करवाते हैं। मेरे पास एक वीडियो आया कि सरकारी जो ठेका ये है वो बंद किया जा चुका है, और उसका वीडियो देख करके मैंने मान लिया कि हाँ ठीक है, अब ये ठेका बंद हो चुका है। लेकिन आज मैं फिर से आई हूँ, मुझे इन सब की शिकायत मिली कि ठेका चालू है, ठेका बंद नहीं हुआ है। थोड़े दिन को हुआ था तो वो पीछे खिड़की से चालू था, लेकिन गैर कानूनी काम ना तो इसका लाइसेंस है जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई, और ना ही यहाँ ये उचित स्थान है कि ठीक स्कूल के सामने जहाँ बच्चियाँ पढ़ती हैं, जहाँ बच्चे विद्यार्थी हमारे शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके सामने, स्कूल के सामने ठेका बनाना गैर कानूनी है। और ये गैर कानूनी काम आज मैं उसी प्रकार से तोड़ रही हूँ हमारी बच्चियों के साथ मिलकर के कि अन्याय का प्रतिकार करना चाहिए, गैर कानूनी काम तुरंत समाप्त होना चाहिए इस नियम के अंतर्गत। तो तस्वीरें और बयान आपने सुने। सहयोगी धर्मेंद्र यादव हमारे साथ सीहोर से फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र, बताएं क्या कुछ तस्वीरें नजर आई? सांसद प्रज्ञा ठाकुर पहुंची यहां पर। तो जी, प्रज्ञा ठाकुर जी आज अपने लोकसभा क्षेत्र के सीहोर विधानसभा में पहुंची थी। उन्होंने यहाँ दारू की एक अवैध दुकान, जो उनका कहना है कि पूर्व में भी संचालित हो रही थी, उनको शिकायतें मिल रही थी और छात्राओं द्वारा बारी से हर बार उनसे शिकायत की जाती थी। उसी को लेकर आज वो उस स्थान पर पहुंची थी और उस गांव में भी पहुंची थी, जहाँ उस गांव को उन्होंने गोद भी लिया रखा है। इसी कारण उनको कहीं ना कहीं इस बात का वो दुख था कि ये दारू की दुकान अवैध रूप से अभी भी चल रही है। लेकिन ये कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक कारण भी बताया जा रहा है कि उनकी जो सीहोर के क्षेत्रीय विधायक हैं बीजेपी के, उनसे कहीं ना कहीं पटरी नहीं बैठती है शुरू से ही। उसको लेकर भी कहीं ना कहीं ये विवाद दूसरी तरीके का है। बिल्कुल धर्मेंद्र, और इस घटना के बाद, इस एक्शन के बाद अब क्या कुछ चीजें नजर आ रही हैं? कितना फर्क पड़ता है, या फिर कोई दूसरे पक्ष की तरफ से कुछ कहा गया हो? अभी तक तो दूसरे पक्ष से कुछ नहीं कहा गया, पर लेकिन विधायक के लोगों द्वारा कहीं ना कहीं इस बात को ये कहा जा रहा है कि उनकी प्रज्ञा ठाकुर जी से शुरू से नहीं बनती, और उनका ये सोचना है कि कहीं ना कहीं उनको टिकट कटने में या उनको सपोर्ट नहीं करने में उन्हीं का विधायक जी का ही हाथ है। बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा धर्मेंद्र, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। आज तक आपने कई बार शराबी शिक्षकों की खबर देखी होगी, लेकिन गरियाबंद के चखली में सरकारी स्कूल में पढ़ाने वाली एक शिक्षिका पर शराब के नशे में स्कूल आने का आरोप है कि मैडम रोज शराब पीकर स्कूल पहुंच जाती हैं, और तो और कई बार वो बोतल लेकर ही स्कूल पहुंच जाती हैं। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों और उनके परिजनों ने कई बार इसकी शिकायत की है, लेकिन मैडम पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्कूल के प्रधान पाठक का कहना है कि उन्होंने कई बार मैडम को समझाया, लेकिन मैडम है कि मानने को तैयार नहीं। एनडीटीवी की टीम जब स्कूल पहुंची तो मैडम स्टाफ रूम में बैठी मिली और उनके पास से शराब की बू आ रही थी। इसकी खबर मिलते ही ब्लॉक शिक्षा अधिकारी आरपी दास स्कूल पहुंचे और शिक्षिका पर कार्रवाई करने की बात कही। हाँ जी, इसके बारे में हम लोग वहाँ के जो प्रधान पाठक हैं उनके पास कई बार बोले हैं, और जाके भी ऐसे और फोन के माध्यम से भी, और बच्चों से सुना है। गांव में कई तरह की बातें सुनते हैं कि मैडम आती है दारू पीकर, और वहीं क्लासरूम में बाथरूम कर देती है। पढ़ाई वढ़ाई को तो कुछ ठिकाना नहीं है उनका। और सर बोले कि हम लोग भी ईओ तक शिकायत कर चुके हैं, फिर भी इनको क्या कारण है, कैसा है, उनको हटा नहीं रहे हैं। और इससे पूरे परेशान है, स्टाफ भी परेशान है वहाँ के, और सर भी परेशान है जो हेड मास्टर। बीच में कुछ शिकायत की थी आप लोगों ने लिखित में? लिखित में नहीं दिए हैं, मैं खुद जाके सर के पास खड़ा हुआ था। क्या मामला था वो? वही कि मैडम दारू पी के आते हैं सर, और क्लास में तो रहता नहीं। जब भी 2-3 बार गया हूँ मैं, अधिकांश तो मैडम को ही नहीं पाता वहाँ स्कूल में। कहा है गांव से अब पता लगी सुना कि मैडम जो आते पढ़ाला वो मैडम कुतारे मैडम इसे बोलते हैं गरियाबंद से। तो देखे नहीं हम, इसे पता लगी कि वो दारू पी के आते और पढ़ाई वढ़ाई में ठिकाना नहीं होकर ऐसे डट के चर्चा चला, तो इसे पूरा गांव में हो गई इसे चर्चा चला। कुछ करे होगा पंचायत में? अब ये मामला में तो बैठक नहीं हुआ है, वहाँ स्कूल में हुई ये मुला पता नहीं है।
लेकिन सुनने में आया है कि वह दारू पी के आते इसे ऐसे होते सुना तो ठीक है, गलत है। नहीं, ये बहुत गलत है बे। बच्चा मन के खिलवाड़ होते बच्चा मन के साथ, शिक्षा के साथ, ये बहुत गलत देखो होता है। शिकायत नहीं करो अभी तक आप मन पे। हाँ, शिकायत अब तो नहीं हो है, बोला तो रही से कि इसका शिकायत जो वहाँ हेड मास्टर है सिन्हा सर का बात तो है ठीक है। नहीं, हम तो पहले पर्सनल बताए उनको, तो वो साफ इनकार कर देते हैं। फिर बाद में हमारे समिति वाले लोग भी लेकिन बैठे अभी हम लोग हैं क्लास में मौजूद हैं, हम लोग को भी स्मेल आ रही शराब की, आपको आ रही है? आती है। आप कैसे बैठते हैं? अरे बहुत परेशानी होती है इससे हमें। शिकायत कभी कभी तो हम लोग को बाहर भी बैठना पड़ जाता है, और पर्सनल उनको हम पहले बोल के देखे, उसके बाद फिर हम हमारे समिति है शाला प्रबंधन समिति, उनको भी अवगत कराए। उन लोग के माध्यम से भी उनको चेतावनी दिया गया है, पर सुधार की कोई गुंजाइश तो नहीं। सहयोगी हिमांशु का रुख करते हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, ये क्या तस्वीरें नजर आ रही हैं गरियाबंद से, जहां स्कूल में अब तक हमने शिक्षकों को तो देखा, ये पहली बार ऐसा हुआ जब मैडम ही दारू पी कर आ जाती। हाँ जी, देखिए जो गरियाबंद मुख्यालय से लगा हुआ है चिखली ग्राम पंचायत है, महज 2 से 3 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पे गांव वालों से लेकर शिक्षकों से लेकर बच्चे तक सब परेशान हैं। जब हमने बात की तो बच्चों ने भी हमको बताया और छात्र छात्राओं दोनों ने बताया, शिक्षकों ने भी बताया, ग्रामीणों ने बताया कि मैडम डेली शराब पी के आती। इनका लगभग 1.5 साल पहले यहाँ पे इनको शिफ्ट किया गया था, उसके बाद से लगातार ये शिकायत मिल रही है, और ये शराब पीकर आती है और साथ में लेकर भी आती। कई बार ये शाला में इस कदर पी चुकी है कि वहाँ बेहोश भी हो चुकी हैं, इन्होंने स्टाफ रूम में टॉयलेट तक कर दी है, ये उनके टीचरों ने ही बताया। और इसकी शिकायत भी शिक्षा विभाग को हुई है, लेकिन हर बार मौखिक शिकायत हुई है। मौखिक शिकायत होती है, ये लेन देन कुछ करती हैं और ये फिर वापस यहाँ पर आ जाती हैं। आज तक इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं। तो बच्चे भी पूछ रहे हैं और गाँव वासी भी पूछ रहे हैं कि इतना जब शिकायत हो रही है और इस मैडम को उसमें रोज देखते हैं नशे की हालत में, उसके बाद भी इनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है करके। बिल्कुल हिमांशु, नजर बनाए रखिएगा। ताज्जुब की बात यह है कि इतनी शिकायतों और इतनी तस्वीरों के बाद भी अब तक इस मामले पर कार्रवाई नहीं हुई है। शिक्षा विभाग को इन मामलों पर संज्ञान लेने की सख्त आवश्यकता है। डिंडोरी से अहम खबर है, जहां सेंट्रल बैंक के मैनेजर को गिरफ्तार किया गया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तारी हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर रिश्वत मांगी थी, सीबीआई की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। गोरखपुर सेंट्रल बैंक का ये मामला है। डिंडोरी से अहम खबर आपको बता रहे हैं, सीबीआई की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है गोरखपुर सेंट्रल बैंक के मैनेजर को, जहां पर सेंट्रल बैंक के मैनेजर रिश्वत ले रहे थे। किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के नाम पर उन्होंने रिश्वत मांगी थी, 10,000 रुपए की रिश्वत थी। जहां सीबीआई की टीम पहुंची और रंगे हाथों मैनेजर को गिरफ्तार किया गया। गोरखपुर सेंट्रल बैंक का ये मामला है। सहयोगी विजय तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विजय, बताएं क्या है ये पूरा मामला? जी, मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा मामला है ये गोरखपुर सेंट्रल बैंक का मामला है, जहां पर एक सत्यम दुबे नामक जो एक किसान है, उससे किसान क्रेडिट कार्ड के एवज में जो है लोन पास कराने के नाम पर जो है बैंक मैनेजर राहुल राजपूत 10,000 रुपए की रिश्वत की मांग कर रहे थे। लिहाजा शिकायतकर्ता ने जो है पूरे मामले की शिकायत जबलपुर सीबीआई से की थी, और सीबीआई की टीम ने आज 7 सदस्यीय टीम जो है आज गोरखपुर बैंक पहुंची थी और सुनियोजित तरीके से 8,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। जी बिल्कुल, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया विजय। इधर भारतीय किसान संघ ने मोहन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने मांग की है कि विधानसभा चुनाव से पहले मोदी की गारंटी के रूप में किसानों से वादा किया गया था, उन्हें 2700 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं और 3100 रुपए प्रति क्विंटल धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाएगा, लेकिन धान का भुगतान 2183 रुपए के हिसाब से किया गया, जिसमें बोनस 917 रुपए प्रति क्विंटल बकाया है। किसान संघ का कहना है कि अब गेहूं की भी खरीद जल्द शुरू हो जाएगी, जबकि सरकार ने धान के समर्थन मूल्य पर भुगतान नहीं किया। इसी को लेकर भारतीय किसान संघ ने एमपी के सभी जिला मुख्यालयों पर धरना दिया है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडोरी जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत सरकारी राशन दुकानों में घटिया चावल सप्लाई करने का मामला सामने आया है। आरोप है कि राइस मिलर से साठगांठ कर नागरिक आपूर्ति निगम
विभाग के अधिकारियों ने जिले के कई राशन दुकानों में सैकड़ों क्विंटल घटिया चावल सप्लाई कर दी और इसी घटिया चावल को सार्वजनिक वितरण प्रणाली योजना के तहत गरीबों को बांटा जाना था, लेकिन इन वक्त पर मीडिया ने मामले का पर्दाफाश कर दिया, जिसके बाद कलेक्टर विकास मिश्रा ने संज्ञान लेते हुए नागरिक आपूर्ति निगम के जिला प्रबंधक अरुण कुमार मौर्य को हटाने का आश्वासन दिया। साथ ही कलेक्टर के निर्देश के बाद सरकारी गोदाम में तैनात गुणवत्ता निरीक्षक धनंजय गिरी के खिलाफ गढ़सरई थाने में मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की गई है। वहीं अब नागरिक आपूर्ति निगम विभाग के जिला प्रबंधक अरुण कुमार मौर्य से बात करने की कोशिश की गई तो वे जवाब देने की बजाय कैमरे से भागते नजर आए। रतलाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो कि आलूट कृषि मंडी का बताया जा रहा है कि चोरी के शक में 2 युवकों की पिटाई की गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि 2 युवकों को बुरी तरह से पीटा जा रहा है। मामले में वीडियो वायरल होने के बाद थाने में शिकायत की गई। शिकायत के बाद पिटाई करने वाले दोनों शख्स को जेल भेजा गया है। जबलपुर में संदेश खाली के मुद्दे को लेकर लोगों ने प्रदर्शन किया। घंटाघर पहुंचकर लोगों ने प्रदर्शन करते हुए मांग की कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। वही मौके पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे लोगों से हमारे संवाददाता ने बात की है। रिपोर्ट दिखाते हैं। उधर इंदौर में एबीवीपी ने संदेश खाली के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन कर नाराजगी जताई है। एबीवीपी ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया और वहीं इस दौरान पुलिस की ओर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को गेट पर रोकने की कोशिश की गई। एबीवीपी के कार्यकर्ता कलेक्टर को ज्ञापन सौंपना चाहते थे, वहीं इस दौरान एबीवीपी के कार्यकर्ताओं को गेट पर रोक लिया गया। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा मामले को लेकर छात्रों ने भोपाल में नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सीबीआई की जांच में जो कॉलेज अनफिट पाए गए उन कॉलेजों के छात्र अब धरने पर बैठ गए हैं। नर्सिंग छात्रों का आरोप है कि 4 साल का कोर्स 6 साल में भी नहीं पूरा किया गया। वो परीक्षाएं कराने की मांग कर रहे हैं। साथ ही रजिस्ट्रेशन काउंसिल के ऑफिस में छात्रों को नहीं घुसने देने का भी आरोप लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में कई नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता रद्द होने के बाद उन कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ते थे अब वो कहाँ जाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है। और यहाँ पर तमाम जो नर्सिंग कॉलेजेस की मान्यता रद्द हुई है उनके स्टूडेंट्स नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल के सामने धरने पर बैठे हुए हैं। यहाँ पर ये स्टूडेंट्स बस एक ही सवाल कर रहे हैं कि आखिर जो मान्यता रद्द हो गई है अब वो कहाँ पर जाएं, किधर जाकर पढ़ाई करें, अपना कोर्स किधर पूरा करें जाकर। साथ ही साथ जो नर्सिंग का कोर्स वो इतने समय से करते आ रहे हैं उनके एग्जाम्स कब होंगे, उन्हें डिग्री कब मिलेगी। और यहाँ पर यही सवाल के साथ यहाँ पर तमाम जो रजिस्ट्रेशन काउंसिल के सामने स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो लगातार नारेबाजी कर रहे हैं। ये हाल सिर्फ राजधानी भोपाल का नहीं है, ये हाल मध्य प्रदेश के कई जिलों का है जहाँ पर स्टूडेंट्स लगातार इस तरह का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये अलग अलग उन नर्सिंग कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं जहाँ पर जो है इस बार जो मान्यता रद्द हुई है उसके बाद ये लोग यहाँ पर सवाल कर रहे हैं कि वो किधर जाकर अब जो है अपना कोर्स पूरा करेंगे। यहाँ पर कई कॉलेजेस की मान्यता रद्द हुई है। अब यहाँ पर सवाल पैदा हो रहा है कि आप लोग कहाँ जाएंगे, कितने साल आपको पढ़ाई करते हुए हो चुके हैं, एग्जाम्स कितनी बार होते हैं और डिग्री मिली कि नहीं अभी तक किसी भी साल की? हम अध्ययनरत कम से कम 5 साल हो चुके हैं। सभी बच्चे यहाँ पे 5 साल से पढ़ रहे हैं और आज तक के किसी भी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। MP MSU MP NRC की तरफ से किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। इन लोगों ने
पूरे मध्य प्रदेश के 76 कॉलेजों को 65 कॉलेजों को मान्यता रद्द कर दी गई है। इसमें कहीं ना कहीं स्टूडेंट की गलती नहीं है, इसमें राज्य सरकार और राज्य सरकार की गलती है। राज्य सरकार ने आज 22/2/2024 को ये पारित किया कि कुछ कॉलेजों एमपी के कुछ कॉलेजों के मान्यता रद्द कर दी गई। हमारे एग्जाम कराओ, जो हमारा 19-20 का बैच है और हमारे एग्जाम 6 साल से पढ़ रहे हैं। आज तक एग्जाम नहीं, फर्स्ट ईयर का एग्जाम हुआ, सेकंड ईयर का एग्जाम हुआ, थर्ड ईयर के एग्जाम के 3 साल तक हमारा यही चल रहा है, एग्जाम नहीं हो रहे, डेट आती है पोस्टपोन हो जाती है। कितने साल की डिग्री और आपको पढ़ते हुए कितना समय हो गया? 4 साल की डिग्री का है और यहाँ 6 साल होने जा रहे हैं। इसके पहले आप लोगों ने इसकी आवाज नहीं उठाई? उठाई थी आवाज, पर कुछ नहीं हुआ। सर हमको हमेशा बोलते थे कि कोऑपरेट करो, लेकिन उन लोगों ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया है। और अब मान्यता रद्द हो गई, अभी भी वो बोल रहे हैं कि कोऑपरेट करो, और अभी भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमारी लाइफ खराब हो रही है, हम अगर सुसाइड करेंगे तो उसके जिम्मेदार वही सर होंगे। आपके कॉलेज की मान्यता रद्द हो गई है, अब उस कॉलेज से अगर डिग्री भी मिलती है तो वो कोई काम की नहीं रहेगी, तो आप लोग क्या कदम लेंगे? क्या जो मान्यता प्राप्त कॉलेजेस है वहाँ पर एडमिशन लेने की बात कही गई है कहीं से? सुटेबल जो कॉलेज है उसमें हमें शिफ्ट करें, सुटेबल जो कॉलेज है उसमें हमें शिफ्ट करें और वही स्टेशन में शिफ्ट करें, 2 स्टेशन में हम है। हाँ ठीक है, तो आप लोग कब तक ऐसे बैठे रहेंगे? इतना समय हो चुका है, मैं देखती हूँ हर बार आप लोग प्रदर्शन करते हैं, कब तक इसी तरह बैठे रहेंगे? जब तक हमारी पूरी मांगे नहीं होंगी तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे। कोई बातचीत हुई रजिस्ट्रेशन काउंसिल से? कोई बातचीत नहीं। रजिस्ट्रेशन काउंसलर अभी तक के नीचे नहीं आया, हमको देखा तक के नहीं है कि कौन बच्चे आए, क्या बच्चा है। हम लोग ऊपर गए थे तो जो वहाँ पे चपरासी है वो अपने आप को अधिकारी समझ रहा है, वो अंदर नहीं घुसने दे रहा। आप कहाँ से आए हो, कौन आए हो, ये बोलता है। अभी हम लोग ऐसी विजिट करने गए कि हमारा नर्सिंग काउंसलिंग कहाँ है, एमपी का नर्सिंग काउंसलिंग कहाँ है, हम ये चीज देखने गए तो वहाँ पे जो सामने चपरासी बैठा है वो बोले आप लोग कहाँ से आओ, आप लोग जाओ, बोले आपका है क्या? हम लोग नर्सिंग के विद्यार्थी, हम पैसा दे इस एमपी एनआरसी को पैसा दे के आज हम लोग कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो ये हमको भगा रहा है। अभी आप भी वहीं के स्टूडेंट से जाके मान्यता रद्द हो गई है? आप भी वहीं के स्टूडेंट है जाके मान्यता रद्द हो गई? अभी कॉलेज चल रहा है क्या या बंद हो चुका है, ताला डल चुका है? बंद हो चुका है। तो कहाँ जाएंगे अब आप लोग? अब वो देखेंगे, एमपी एनआरसी देखेंगे। अब वो कहाँ से हैं आप? बैतूल से है। बैतूल के आपके कॉलेज की मान्यता रद्द हुई है? हाँ। माता पिता क्या कह रहे हैं? कॉलेज का नाम क्या है? मारुति इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। मारुति इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग बैतूल। माता पिता को बताया इस बारे में? नहीं पता उनको। अब वो भी क्या करेंगे, इतने पैसे भर रहे हैं तो। कितनी फीस है आप लोगों की साल भर की? 5 लाख। 5 लाख फीस तो दे चुके, साल मान्यता नहीं थी पर फीस दे रहे थे? हाँ, पूरी कंप्लीट है, फीस भी कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर फीस पूरी ली गई है, लेकिन जो मान्यता रद्द हुई है कॉलेजेस की, उसके बाद यहाँ पर तमाम जो स्टूडेंट्स हैं वो लगातार जो है यही डिमांड कर रहे हैं कि कहीं से कहीं तक अगर कुछ भी नर्सिंग का जो काउंसिल है उनको अगर इन विद्यार्थियों की चिंता है तो कम से कम आकर इनसे मिलें। हालांकि अब जो इनके कॉलेजेस है वहाँ से इनको डिग्री नहीं मिल सकती, वहाँ से ये तमाम जो स्टूडेंट्स हैं अब आगे पढ़ाई नहीं कर सकते, तो यहाँ पर इन छात्रों के भविष्य पर सवाल खड़ा होता है कि आखिर जाएंगे कहां। और मध्य प्रदेश में आगे आने वाले समय में अगर इसी तरह मान्यताएं रद्द होती रहीं तो मध्य प्रदेश में आने वाले समय में नर्सेज मिलेंगे कैसे? भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अमृतांशी जोशी, एनडीटीवी। रतलाम में एक युवती स्ट्रीट डॉग्स के आतंक का शिकार हुई। दरअसल युवती सड़क पर जा रही थी, तभी 3 स्ट्रीट डॉग्स ने युवती को घेर लिया और उस पर अटैक कर दिया। इस दौरान युवती लगातार डॉग से बचने की कोशिश करती रही। युवती खुद को बचाने के लिए लगातार जद्दोजहद करती रही। ये पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए कैसी स्थिति है और विचलित करने वाली ये तस्वीर है। स्ट्रीट डॉग्स का आतंक किस कदर यहाँ पर है, देखिए एक ने पहले घेरा, फिर दूसरे ने, और वो लगातार कोशिश कर रही है खुद को बचाने की कोशिश। पर ये तस्वीरें रोंगटे खड़ी करने वाली हैं और इसके बाद इन मामलों पर प्रशासन को संज्ञान लेने की आवश्यकता है, क्योंकि ये पहली तस्वीर नहीं है बल्कि इससे पहले कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। अस्पतालों में लोगों की लंबी लंबी कतारें नजर आती हैं और ये तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है, तो कहीं ना कहीं उम्मीद करनी चाहिए कि इस मामले पर संज्ञान लिया जाए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। नमस्कार।